चीन में एक हफ्ते के दौरान रोजाना लगभग 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। ये दावा एक नई रिपोर्ट में सामने आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के एक हालिया इजलास में तखमीना लगाया गया कि दिसंबर के अव्वलीन 20 दिन के दौरान 24 करोड़ 80 लाख अफराद चीन की 18% आबादी को मुमकिन तौर पर कोविड-19 का सामना हुआ। चीन की जानिब से जबरदस्त कोविड पॉलिसी को खत्म किए जाने के बाद से कोरोना वायरस की ज्यादा मुतादी अक़साम बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गई थी। नेशनल हेल्थ कमीशन के तखमीने के मुताबिक दारुल हुकूमत बीजिंग और सूबे शुयान की 50% आबादी कोविड से मुतासिर हो चुकी है। ये वाज़ेह नहीं है कि नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये तखमीना कैसे लगाया, क्योंकि अब चीन में पहले की तरह टेस्टिंग नहीं की जा रही है। इस रिपोर्ट पर नेशनल हेल्थ कमीशन की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसी तरह चीन की जानिब से कोविड के बगैर अलामत वाले केसेस की तादाद को भी अब रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इस इजलास में कोविड से हलाकतों के बारे में बात नहीं की गई थी। हालिया दिनों के दौरान पड़ोसी मुल्क में कोरोना के मामलात में तेजी के साथ इजाफा देखा जा रहा है। जीएचएमसी के काउंसिल के इजलास में सड़कों और दीगर बुनियादी जरूरियात के मसले पर बीजेपी के कारपोरेटर्स ने शदीद एहतजाज किया। जाफरानी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कारपोरेटर्स ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए कार्रवाई में रुकावट पैदा की। मेयर ने उनको नशिस्तों पर वापस जाने की हिदायत दी, ताहम मेयर की हिदायत को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। बादज़ा मेयर ने इजलास को चाय के वक्फे के लिए मुलतवी कर दिया। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट, जिसको मेमार दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, का इफ्तिताह तवक्को है कि पोंगल के बाद किया जाएगा। इस असरी और तमाम सहूलतों से लैस इमारत की तामीर के काम आखिरी मराहिल में पहुंच गए हैं। मजदूर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस इमारत को तैयार किया जा सके। इन पर कौमी निशान लगाने के काम भी किए जा रहे हैं। बड़े बड़े क्रेन्स की मदद से कौमी निशान गुंबदों पर लगाए जा रहे हैं। इन निशानात का वजन 5 टन है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दफ्तर के कामों पर भी तवज्जो मरकूज की गई है। फर्श के कामों के लिए खुसूसी मार्बल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीगर बकिया काम भी तेजी के साथ जारी है। इस इमारत की तामीर की तकमील के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से दी गई मोहलत के मुताबिक ही इन कामों की पेशरफ्त हो रही है। साथ ही सेक्रेटेरिएट में मस्जिद मंदिर के काम भी तेज रफ्तारी के साथ जारी हैं। मुखर्रब अखलाक फिल्मों में काम करने वाली लड़की के ब्लैकमेल से तंग आकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ही खानदान के 3 अफराद ने जहर पी लिया। इस खानदान ने खुदकुशी का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पोर्न स्टार ने उन्हें हरासा किया है। इन तमाम को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस लड़की का ताल्लुक गुवाहाटी से है। मेरा नाम आशिक खान है और ये मेरी मम्मी और ये मेरी वाइफ है। हम लोग एक रिमझिम दास करके लड़की है जो कि मुंबई में पोर्न स्टार है। उसने हमें इतना परेशान कर दिया है कि सुसाइड करने की धमकी देती है कि तुम मुझसे पैसे नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरी शादी के टाइम पे भी उसको पैसे दिए और अभी भी पैसों की जिद कर रही है कि पैसे दो नहीं तो मैं तुझे अंदर कर दूंगी। एक बार मुंबई में तो उसने अंदर कराए 376 में, अभी थोड़े टाइम पहले उज्जैन में भी मुझे बंद करवा दिया और अभी ये बोल रही है कि मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम पैसे दो, कुछ भी करो। अब मैं कहां से पैसे लाऊं? हम लोग की कंडीशन नहीं, इसलिए हम परेशान होके जहर खा रहा है। ये मेरी मम्मी और हम फैमिली पूरे ही जहर खा रहा है। हम लोग ने जहर खा लिया। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सबरीमला यात्री केरला में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए। यह हादसा एडुकल्की जिले में उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी उलट गई। महलूकीन के नामों का पता नहीं चल सका। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा करते हुए रेव पार्टी का पता चलाया। इस रेव पार्टी का पुलिस ने कल इस धावे के जरिए पता चलाते हुए 40 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि 217 शराब की बोतलों के साथ साथ हुक्का मशीनों को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। महाकाली पुलिस ने 6 साल लड़की को आजाद करवा लिया, जिसका अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि 6 साल लड़की, जिसकी शिनाख्त कृति के तौर पर की गई है, अपने घर के सामने खेल रही थी। उनके 35 साल राम नामी शख्स ने इसका अगवा कर लिया। लड़की की मां रेणुका खान की मुलाजिम बताई गई है। लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस की 10 खसूसी टीमें तश्कील देते हुए CCTV फुटेज हासिल किया गया, जिसमें पता चला कि लड़की सिद्दीपेट में है। इसे वहां से बाहिफाजत आजाद करवा लिया गया। अगवा के बाद अगवा कुरिंदगान लड़की को लेकर जोबली बस स्टेशन ऑटो में पहुंचे और वहां से बजरिए बस वो सिद्दीपेट के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने लड़की के कान की बालियां निकाल कर अपने पास रखी। इस दौरान मुकामी अफराद को शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। మహంకాళి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మనకి రేణుక అని ఒక లేడీ, ఆమె ఎంప్లాయీగా పనిచేస్తున్నారు. ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ షాప్లో ప్యాకేజింగ్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఉండేది చిలకలగూడ ఏరియాలో. బట్ మదర్ ఫాదర్ వర్కింగ్ చేస్తుండడం వల్ల అమ్మమ్మ ఇంట్లో, అంటే గ్రాండ్ మదర్ వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలేసి పాపని వాళ్ళు పనికి వెళ్ళారు. అయితే 10:30 to 11 మధ్యలో పాప మిస్ అయింది అని చెప్పేసి 11కి మనకి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. అయితే మనం ఇమీడియట్లీ FIR బుక్ చేసాము అండర్ సెక్షన్స్ 365 IPC అండ్ ఆల్సో SC/ST ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ 325A. సో దాని తర్వాత ఒక 10 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. బికాజ్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్డ్ చిన్న పాప ఉంది, 6 years పాప కృతిక అనేటటువంటి రేణుక గారి కుమార్తె. ఈ అమ్మాయి ఫుటేజెస్ చూసినప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తితో వెళ్తుందనేసి. సో ఇది క్లియర్ కట్ కిడ్నాప్గా భావించి మనం 10 టీమ్స్ పెట్టి CC ఫుటేజెస్ ఆధారంగా ట్రాక్ చేయడం జరిగింది. పొద్దున్నుంచి ఈ ట్రాకింగ్లో మనకి లభ్యమైన క్లూస్తో చెప్పగలిగింది ఏంటంటే పాపకి 1 gram స్టడ్స్ ఉన్నాయి చెవికి. ఆ స్టడ్స్ ఇతను ఒక కత్తెర అడిగి తీసుకుని అక్కడ ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ స్టడ్స్ తీసేసుకొని ఒక పేపర్లో చుట్టుకొని పెట్టుకున్నాడు. తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆటో ఎక్కారు. ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఆటో ఎక్కి JBS దగ్గర వరకు వెళ్ళారు. అక్కడ డ్రాప్ అయ్యారు. దాని తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఒక బస్ ఎక్కి సిద్దిపేటకి వెళ్ళేటటువంటి ఒక బస్ ఎక్కి హకీంపేట్ బస్ స్టాప్ దగ్గర ఈ విలేజ్లో దిగారు. ధూళిమిట్ట విలేజ్ అండ్ ధూళిమిట్ట మండల్, సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్. ఆ తర్వాత అక్కడ విలేజెస్కి కొంచెం అనుమానం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము నాట్ ఓన్లీ CCTV ఫుటేజెస్, మనము ఈవెన్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది. అయితే మనకి క్రూషియల్గా హెల్ప్ చేసినటువంటి వ్యక్తులలో ఆటో డ్రైవర్ మహేందర్ కూడా మనకి టైంకి తగిన సమాచారం ఇచ్చారు. అదే సమయంలో ఈ విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి సర్పంచ్ గారు కూడా ఏదో అనుమానంగా ఉంది ఇతని వ్యవహారం అని చెప్పేసి, అతను సైకో అని తెలుస్తుంది. ఇతని పేరు నరోజీ రామ్, సన్ ఆఫ్ యాదగిరి, ఏజ్ 35 years. అయితే తల్లి తండ్రి లేరు, ఫ్యామిలీ కూడా ఇతనికి లేదు. ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉంది ఏంటి అని వాళ్ళు అమ్మాయితో మాట్లాడితే ఆమె చిలకలగూడలో ఉంటాం మిమ్మల్ని చెప్పింది. వాళ్ళు లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. తర్వాత మన వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి అమ్మాయిని వీడియో కాల్లో మాట్లాడి నిర్ధారించుకుని అండ్ తల్లితో కూడా వీడియో కాల్ చేయించి మాట్లాడించడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈ కేసుని మనం అత్యంత త్వరగా ఎటువంటి హామ్ అమ్మాయికి జరగకముందే డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మా ఆఫీసర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా స్ట్రాటజిక్గా క్విక్గా యాక్షన్ తీసుకున్నారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ ఎవ్రీబడి. ముంగల్లో చూసుకుంటూ తెచ్చిపోతానండి కార్నర్ కింద. ముంగల్లో చూసుకుంటూ తెచ్చిపోతానండి కార్నర్ కింద.
వాళ్ళు వస్తారు పికప్ చేసుకుంటారు పాపం. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఏం తింటారు? సార్ వస్తున్నారు, తీసుకుని వస్తున్నారు చెప్పండి. मेदक में पेश आए सड़क हादसे में 2 सैनिटेशन वर्कर्स हलाक हो गए। ये हादसा मेदक की बल्दिया के दफ्तर के करीब पेश आया। इस वाक़े का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस कैमरे में दिखाया गया है कि तेज़ रफ्तार कार ने इन सैनिटेशन वर्कर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 सैनिटेशन वर्कर्स हलाक हो गए। इनकी शनाख्त हनूज नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रजाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि कमिश्नरेट हुदूद में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 19% इजाफा हुआ है। रजाकोंडा कमिश्नरेट के साल 2022 की सालाना राउंड अप रिपोर्ट जारी की गई है। महेश भागवत ने साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में जराइम में इजाफे का इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 21,685 मुकदमात दर्ज किए गए थे, ताहम इस साल 25,815 मुकदमात दर्ज हुए हैं। रजाकोंडा में साइबर क्राइम्स में भी इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल 1360 मुकदमात के मुकाबले इस साल 2049 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जायदाद के जराइम में 23%, NDPS में 140%, गेमिंग एक्ट में 17%, कत्ल में 29%, अगवा में 38% और खवातीन के कत्ल में 63% इजाफा हुआ है। CP महेश मुरलीधर भागवत ने कहा है कि हर शिकायत के लिए FIR के इंदराज और देही इलाकों में आबादी में इजाफे की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है। उन्होंने 7 साल तक रजाकोंडा CP की जिम्मेदारी सौंपने पर रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया है। सईद मोबिन అండ్ బ్రదర్ ఇన్ లా మసూద్ అహ్మద్ ఆయన మీద దాడి చేస్తూ ఆయనకి చంపేశారు. ఈ ఆనర్ కిల్లింగ్ అని పరుహత్య. ఈ కేసులో ఇమీడియట్లీ ఆ ఇద్దరు ముద్దాయిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ కేసులో ఎల్బీ నగర్ కోర్టులో ట్రయల్ కొనసాగుతుంది. ఈ కేసులో కూడా డెఫినెట్లీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ maximum punishment to the accused. This case is booked under murder and SCST Act. మన ACP ఎల్బీ నగర్ ఆయన ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత 1 మార్చ్ 2022 రోజు మా ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఈ ఇద్దరు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు నావారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అండ్ కోమటి రెడ్డి రాఘవేంద్ర రెడ్డి వాళ్ళ ఇద్దరికి తుపాకీతో కాల్చి వాళ్ళకి హత్య చేయడం జరిగినాయి. ఆ కేసులో మారెడ్డి మంటారెడ్డి అలియాస్ అశోక్ రెడ్డి తర్వాత ఇంకో 7 దాంట్లో బిహార్ నుంచి కూడా కొన్ని కిరాయిలు ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేస్తూ దాంట్లో 2.32 కంట్రిబ్యూమెంట్ ఇస్తూ లైఫ్ కార్ట్రిడ్జ్ అండ్ మిగతాని జప్తు చేయడం జరిగినాయి. ఈ కేసులో కూడా ఈ మంత్ అది ट्रायल शेड्यूल अंदिंचाము. वज़ीर खजाना हरीश राव ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें वक्त पर दी जाएंगी और महकमा तालीम में तमाम आसामियों को पुर किया जाएगा। STU की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए हरीश राव ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर का मसला जल्द ही होने का तयक़्क़ुन दिया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जानबूझकर रियासती हुकूमत को माली तौर पर नुकसान पहुँचाने का इल्जाम आयद करते हुए मरकज की जानिब से 40,000 करोड़ रुपए के बजट को रोक देने का इंकशाफ किया है। वज़ीर खजाना का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने मॉडल स्कूल्स को खत्म करने के अलावा आंगनवाड़ी मराकज की तादाद कम कर दी है। मॉडल स्कूल्स खत्म कर देने से हजारों गरीब होनहार तलबा तालीम से महरूम हो गए हैं। हरीश राव ने महकमा तालीम में खाली आसामियों को पुर करने, असातिज़ा की तरक्की का अमल जारी रखने का ऐलान भी किया है। సబితక్క అన్ని విషయాలు చెప్పి నేను కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకొని బహుశా మీ అందరికి ఆకలి అవుతుండొచ్చు, కానీ 2-3 విషయాలు. ఒకటి, సరే ఆర్థిక మంత్రి విద్యా మంత్రి ఉండే మరి ఏం సంగతి అని డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ఎదురు చూస్తుంటారు. కానీ ఉన్న విషయం 2-3 మాట్లాడుకుందాం. ముఖ్యమంత్రి గారు మీ ప్రమోషన్ల విషయంలో, బదిలీల విషయంలో చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు. తప్పకుండా మీ యొక్క ఆకాంక్షను మా సబితక్క నేతృత్వంలో నెరవేరుస్తామని చెప్పి కూడా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాదు ఇవాళ ఇతర అంశాలు కూడా మీరు గమనించాలి. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడల్ స్కూల్ రద్దు చేసింది, కానీ మనం వాటిని కొనసాగించుకున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగన్వాడీల బడ్జెట్ను
సగానికి సగం కోతలు పెట్టింది. కానీ మనం వాటిని యథావిధిగా కొనసాగిస్తూ ఇంకా దాంట్లో స్టాండర్డ్స్ పెంచినాం, వాళ్ళ వేతనాలు పెంచినాం, పౌష్టిక ఆహారం పెంచినాం, దాని స్టాండర్డ్స్ పెంచి ఇలా వాటిని ఇంకా బలోపేతం చేసేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి ఈ రకంగా ఇలా మంచి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, మోడల్ స్కూల్స్ కూడా ఇప్పుడే సబితక్క చెప్పింది. మీరు ఇలా ఎన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వచ్చినాయంటే రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు కేవలం 298 రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు ఉంటే ఇవాళ 1201 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి. 4 గంటలు పెరిగినాయి. దాని బడ్జెట్ కూడా చూస్తే 390 కోట్లు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో మీద గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఖర్చు పెడితే ఈ రోజు రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళ మీద 3250 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది. అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళ మీద మన బడ్జెట్ 10 అంతలకు పైగా పెరిగిందనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गवर्निंग काउंसिल इजलास बजट पास करने के बाद मुलतवी कर दिया गया है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने साल 2023-2024 के लिए बजट मंजूर करने के बाद कार्रवाई को रोक दिया। इजलास के शुरू होते ही अपोजिशन कॉरपोरेटर्स ने मेयर के पोडियम का घेराव करते हुए उनके मुतालबात पर बहस करने की मांग की थी। मेयर विजय लक्ष्मी ने अरकान से बार बार अपनी कुर्सियों पर बैठने की अपील की, ताहम उन पर कोई असर नहीं हुआ। बार बार इंतबाह के बाद अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। बगैर बहस के बजट मंजूर कर देने पर बीजेपी और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने एतराज जताया है। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के पेश नजर जीएचएमसी दफ्तर के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। మంచిగా అంటే మంచి విధంగా పాల్గొనకుండా వాళ్ళది ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అంటే బడ్జెట్ గురించి డిస్కషన్ చేయకుండా వాళ్ళదేదో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అవి మనకు తెలుసుకోకుండా అంటే ఎప్పుడైతే నేను వాళ్ళకి ఫ్రీ హ్యాండ్గా వాళ్ళకి మాట్లాడడానికి వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చినా సరే ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడకుండా డిస్కషన్ చేయకుండా అంటే వాళ్ళు అడగడం అంటే వాళ్ళకి ప్రజల సమస్య ఇంపార్టెంట్ కాదు అని ఈరోజు తెలిసింది. అంటే మేము వాళ్ళకి మనం వెయిట్ చేస్తున్నామే ఒక ప్రజల సమస్య ఈరోజు డిస్కస్ చేయడానికి ఈ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఇది అత్యంత ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఎందుకంటే బడ్జెట్ కానివ్వండి, ఈరోజు 5th కౌన్సిల్ మీట్ కానివ్వండి, ఇది మనం ప్రజల కోసం డిస్కస్ చేసే ఒక సమావేశం. ఆ సమావేశంలో వాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా ఒక క్వశ్చన్ కూడా సభ్యులు మాట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళు అడ్డుపడడం మీరు అందరూ కూడా ప్రెస్ అందరూ కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈ రోజు నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఈ రోజు వాళ్ళ ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైన మన తెలంగాణలో ఈ రోజు వాళ్ళ పార్లమెంట్ సభ్యులు అంటే మన సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఈ రోజు కిషన్ రెడ్డి గారు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా కేబినెట్ హోదాలో ఉండి నేను అడుగుతున్నాను ఆయన ఎన్ని పైసలు మనకు తెచ్చిండ్రు ఇవాల్టి వరకు మీరు అది మెయిన్ ఇది చేయండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు వరకు ఈ ఒక్క మున్సిపల్ జిహెచ్ఎంసీఏ కాదు, హైదరాబాద్ లిమిటే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉన్న మున్సిపాలిటీ కూడా ఈ రోజు ఒక్క పైసా అంటే మాకొచ్చే నిధులు కూడా మనకొచ్చే మున్సిపాలిటీ నిధులు కూడా ఆయన తేలేకపోతున్నాడంటే మీరే అక్కడ గమనించాలి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहस किए बिना ही बजट मंजूर कर देने से नाराज कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने भी एहतजाज दर्ज करवाया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के चेंबर के बाहर कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने जमहूरियत बचाओ का नारा देते हुए एहतजाज किया है। कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है जब बल्दिया में बहस किए बगैर ही बजट पास कर दिया गया। कॉरपोरेटर्स ने मामूली मरम्मत के लिए भी फंड्स जारी न करने और अवामी मसाइल पर बहस न करने पर बीआरएस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स पर शदीद नुक्ताचीनी की है और जीएचएमसी का खात्मा करने का इल्जाम भी लगाया है। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बजट पर बहस किए बगैर ही जीएचएमसी कौंसिल इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज दर्ज करवाया। मेयर अजीम देवबंदी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी के बजट पर बहस किए बगैर ही इजलास मुलतवी कर देने से नाराज बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बल्दिया के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। जमहूरियत बचाओ के प्लाकार्ड्स थामे कॉरपोरेटर्स ने रियासती हुकूमत और मेयर के रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी की। कबल अज़ीं कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने भी मेयर के चेंबर के सामने एहतजाज किया। नाराज बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बल्दिया में एक भी मसला हल न होने का इल्जाम लगाया है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अक़लियतों को सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक करने पर वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया है।
मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वजीर खजाना हरीश राव, वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ हुए इजलास में वजीर खजाना ने सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने पर रजामंदी दे दी है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा है कि फाइनेंस कॉरपोरेशन के इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने पहले ही इसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और अब मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने वजीर आला KCR समेत वजीर खजाना हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। कल 23 तारीख हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से एक मीटिंग रखी गई। बजट के ताल्लुक़ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इकनॉमिकल सपोर्ट के तहत एक स्कीम शुरू की गई थी 50 करोड़ के बजट पे। एप्लीकेशंस रफ्ता बढ़ने की वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसको मद्देनज़र रखते हुए जो नौजवानों में जो छोटे मोटे कारोबार करके अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो आगे आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए KCR साहब ने और एक 70 करोड़ बजट को सैंक्शन किया गया। यानी कि पहले 50 करोड़, उसके बाद फिर 70 करोड़ बजट, टोटल 120 करोड़ बजट जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया है इकनॉमिकली स्कीम के तहत। तो कल हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब कुपोला ईश्वर साहब और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब हमने मिलकर जो है एक मीटिंग में ये तय किया कि 12,000 फैमिलीज़ को जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत लोन दिया जाए। हरीश राव साहब ने कहा कि फरवरी एंडिंग तक इसको ख़त्म करें ये स्कीम को, क्योंकि बहुत से लोग बेचैन हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है उम्मीद पे, लोन के उम्मीद पे बहुत से नौजवान, बेरोज़गार नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद एक खाना याकूतपुर में शेड की दोबारा तामीर के लिए 5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वक्फ बोर्ड सदर रशीद मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने जिले मेडचल मरकाजगिरी के मोदी चिंतलापल्ली याकूतपुर में वाक़ मस्जिद एक खाना के शेड की दोबारा तामीर के लिए 5 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक मुंतज़मीन के हवाले किया है। इंतजामिया ने वक्फ बोर्ड सदर रशीद से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने पेद्दागट्टू जतरा के इंतजामात के सिलसिले में जिला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। आइंदा साल फरवरी के महीने में जिले सूर्यापेट में श्री श्री लिंगा मंटुला स्वामी जतरा के इनेकाद से मुताल्लिक़ इजलास मुनक़िद किया गया। वजीर जगदीश रेड्डी ने जतरा के कामयाब और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने अक़ीदतमंदों को सहूलियात फराहम करने की हिदायतें जारी की हैं। SP राजेंद्र प्रसाद, म्यूनसिपल चेयरपर्सन P अन्नापूर्णा, एडिशनल कलेक्टर मोहन राव, मुख्तलिफ महकमों के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक़िद करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। रोहिन रेड्डी की सदारत में इंदिरा भवन में मुनक़िद इजलास में TPCC वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव, सीनियर लीडर्स V हनुमंतराव, निरंजन रेड्डी, विनोद रेड्डी, M साई, अभिजीत व दीगर ने शिरकत की। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत 26 जनवरी साल 2023 से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज होने जा रहा है। कांग्रेस कायदीन ने इस अभियान को कामयाब बनाने की अपील की है। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक़िद करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। रोहिन रेड्डी की सदारत में इंदिरा भवन में मुनक़िद इजलास में TPCC वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव, सीनियर लीडर्स V हनुमंतराव, निरंजन रेड्डी, विनोद रेड्डी, M साई, अभिजीत व दीगर ने शिरकत की। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत 26 जनवरी साल 2023 से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज होने जा रहा है। कांग्रेस कायदीन ने इस अभियान को कामयाब बनाने की अपील की है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मास्क पहनने और एहतियात बरतने का आवाम को मशवरा दिया है। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद मरकजी हुकूमत चौकस हो गई है। वजीर सेहत ने कहा है कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरीन के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेस्ट के नताइज मुस्बित आने, कोरोना की अलामात पाए जाने पर मुसाफिरीन को क्वारंटीना में रखा जाएगा। मनसुख मांडविया का कहना है कि महकमा हवाबाजी से बात करने के बाद वो इस सिलसिले में हुक्म जारी करेंगे। चीन में कोरोना के फैलाव को देखते हुए हवाई अड्डों पर चीन के मुसाफिरीन के लिए भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को चौकसी इख्तियार करते हुए
कोरोना पर काबू पाने के लिए हिदायत जारी की है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 201 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,00,000 से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस बढ़कर 3,397 हुए हैं। यौमिया मुस्बित शरह 0.15% और हफ्तावार मुस्बित शरह 0.14% रिकॉर्ड की गई है। चीन व दीगर ममालिक में बढ़ते कोरोना केसेस के सबब मुल्क के महकमा सेहत ने मजीद चौकसी इख्तियार कर ली है। एक दिन में 1,36,315 कोविड टेस्ट किए गए हैं। हिंदुस्तान में अब तक 90,97,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इस बीमारी से 4,41,42,791 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी की शरह 98.8% और शरह अमवात 1.19% दर्ज की गई है। मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया गया है।